हम द्वितीय प्रश्न पत्र के चौथी इकाई के अंतर्गत सफदर हाशमी द्वारा रचित एकांकी समर्थ को नहीं दोष गुसाई उनकी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम सफदर हाशमी के बारे में, उनकी कृतियों के बारे में बात करेंगे। 12 अप्रैल 1954 को एक सुपरिचित कम्युनिस्ट परिवार में इनका जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा अलीगढ़ के एक स्कूल में हुई। 1970 में नई दिल्ली स्थित कन्नड़ स्कूल से हायर सेकेंडरी और 1975 में सेंट स्टीफन कॉलेज से अंग्रेज़ी में एमए किया। कॉलेज शिक्षा के दौरान ही एसएफआई और इप्टा के सक्रिय सदस्य हो गए। 1973 में इप्टा से अलग होकर मलय श्री राय इत्यादि कुछ साथियों के सहयोग से जननाट्य मंच की स्थापना की। 1979 में मलय श्री राय से विवाह किया। मजदूर वर्ग के क्रांतिकारी लक्ष्यों के प्रति अगाध निष्ठा रखते हुए एक राष्ट्रव्यापी जनवादी सांस्कृतिक आंदोलन की दिशा में काम किया। संस्कृति कर्म की सुरक्षा के लिए कलाकारों और संस्कृति कर्मियों को संगठित करने का लगातार प्रयास करते रहे। जननाट्य मंच के गठन के बाद कई महत्वपूर्ण मंच नाटक प्रस्तुत किए और देश भर में नुक्कड़ नाटकों के नए आंदोलन का सूत्रपात किया। इसी दौरान मशीन, औरत, हत्यारे, गांव से शहर तक, अपहरण, भाईचारे का, राजा का बाजा, मई दिवस, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, जंग के खतरे, आया चुनाव तथा हल्ला बोल इत्यादि 25 से अधिक लोकप्रिय नाटकों की रचना की और उनका देशव्यापी प्रदर्शन किया। बच्चों के लिए भी दर्जन भर से ज़्यादा नाटक लिखे, अनेक सेमिनारों एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया। पत्र पत्रिकाओं के लिए रंगकर्म संबंधी कई महत्वपूर्ण आलेख और सांस्कृतिक स्तंभ लेखन करते रहे। 1 जनवरी 1989 को साहिबाबाद की एक मजदूर बस्ती में नुक्कड़ नाटक करते हुए फासिस्ट ताकतों के जानलेवा हमले के शिकार हुए और 2 जनवरी 1989 को नई दिल्ली में उनका निधन हुआ। अब इनकी एक तो इप्टा से अलग होकर के इन्होंने अपनी एक अलग जो है नाट्य मंच बनाया। ये उनका जो है ख़ास रूप से जो उनकी उपलब्धियां वो गिनी जाएंगी। और दूसरा क्या है कि इतने नाटकों का उन्होंने लेखन भी किया और उसके साथ साथ उनका मंचन भी उपलब्ध कराया, अर्थात मंच पर खेल करके दिखाए। इसके अतिरिक्त उनकी जो तीसरी उपलब्धि गिनी जाएगी वो ये है कि उन्होंने नुक्कड़ नाटकों का जो शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन उन नुक्कड़ नाटकों को और आगे बढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया। अब हम जो एकांकी है उसका सार जानेंगे। समर्थ को नहीं दोष गुसाई। यह अन्य नाटकों की तरह ही एक नुक्कड़ नाटक शैली में तैयार किया गया है। सभी नुक्कड़ नाटकों की तरह यह नाटक भी अंततः उसे प्रस्तुत करने वाले अभिनेताओं की ही कृति है। नाटक का मूल आधार अर्थात बुनियादी आलेख भले ही सफदर हाशमी का रहा हो, लेकिन समर्थ को नहीं दोष गुसाई उनकी नाट्य मंडली जन नाट्य मंच के पूर्वाभ्यासों और प्रस्तुतियों के दौरान परिवर्तित और परिवर्धित होता रहा। यह गुंजाइश आगे की प्रस्तुतियों में भी उनकी बनी रहेगी। नाटक के इसी लचीलेपन के कारण अन्य नुक्कड़ नाटक मंडलियों ने इसे महंगाई की मार और मदारी जमूरा के नाम से भी खेला है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसके अलग नामों से भी ये खेला गया है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई आंदोलन परक प्रचारात्मक नाटक है, जैसा कि अधिकांश नुक्कड़ नाटक होते हैं। उसका उद्देश्य है हमारी मौजूदा समस्याओं के संदर्भ में वर्तमान व्यवस्था की त्रुटियों को उजागर करना और जनता के सामने वास्तविकता को रखते हुए ये दिखाना कि इन त्रुटियों के कारण कौन कौन से हैं।
तात्कालिकता नुक्कड़ नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता होती है। इसलिए नुक्कड़ नाटक अक्सर किसी न किसी खास अवधि से बंधे होते हैं। समर्थ को नहीं दोष गुसाई में जिन वास्तविक राजनीतिक दलों या व्यक्तियों का उल्लेख है वे उस समय प्रासंगिक रहे होंगे जब नाटक खेला गया। तात्कालिक का अर्थ होता है उस काल की, जिस काल की हम बात कर रहे हैं। पर नाटक की मूलभूत समस्या इतनी जल्दी नहीं बदलती। नुक्कड़ नाटकों की शैली लोकोन्मुखी होती है और लोक नाटकों की तरह उसमें इतना लचीलापन होता है कि उसे दर्शकों के हिसाब से भी तत्काल परिवर्तित किया जा सके। यह नाटक महंगाई और जमाखोरी की समस्या पर केंद्रित है, जिसकी वजह से आम जनता भरपेट रोटी, राशन, मिट्टी का तेल आदि से वंचित रहती है, जबकि जमाखोरी करने वाले व्यापारी महंगाई बढ़ाकर अनुचित लाभ कमाते हैं। नाटक का संदेश यह है कि व्यापारियों की यह मुनाफाखोरी वास्तव में भ्रष्ट पुलिस प्रशासन और मंत्रियों के बल पर चलती है, जो व्यापारियों के इस अनुचित लाभ में से अपना अपना हिस्सा पाते हैं। और ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये समस्याएं आज भी वैसी की वैसी बनी हुई हैं। यह नाटक यह एकांकी जो है, इसमें कथा वस्तु से लेकर शैली तक नुक्कड़ नाटक शैली की समस्त युक्तियों का संयोजन इस प्रकार किया गया है कि समय और स्थान की सीमा के बावजूद नाटक का संदेश दर्शकों तक संप्रेषित हो जाए। संप्रेषित का अर्थ होता है पहुंचा देना। धन्यवाद।